अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमन हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस मुल्क में सियासत के बारे में बात करने के लिए तो हर कोई तैयार होता है, लेकिन क्या सियासत में हिस्सा लेने के लिए कोई तैयार है? क्या इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए कोई अपना हिस्सा डालना चाहता है सियासत में आकर? आज हम जानेंगे लाहौरियों से। आएंगे नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इन इलेक्शंस में आवाम की दिलचस्पी कहीं बहुत ज़्यादा और कहीं बहुत कम नजर आती है। लेकिन जब भी आवाम से ये सवाल किया जाए कि वो खुद इन इलेक्शंस में हिस्सा क्यों नहीं लेते, वो खुद से इस निज़ाम का हिस्सा बन के उसमें तब्दीली क्यों नहीं चाहते, तो आज लाहौरियों की राय आपके सामने रखेंगे इस टॉपिक पर। एक अंकल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल आपका? इलेक्शन होने वाले अंकल मुल्क में, और आपने कई हुकूमतें बनती, बिगड़ती, टूटती सब देखा होगा और कई सालों से देख रहे होंगे। कभी खुद ख्याल आया सियासत में हिस्सा लेने का? नहीं। क्यों? जलालत, सियासत जलालत है, आप ये कह रहे हैं? पाकिस्तान में आप देख लें, शुरू से आज तक हो क्या रहा है, मतलब कोई पायदार सियासत तो है नहीं। मुफाद की सियासत है, या तो होना पब्लिक के लिए हो तो फिर पाकिस्तान। अंकल मुझे एक बात बताएं, दूसरों पे हम शिकायतें भी लगाते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, हम कहते हैं सियासतदानों ने मुल्क को ख़राब कर दिया है, निज़ाम नहीं चलने देते, करप्शन हो जाती है, ये हो जाता है, तो हम खुद क्यों नहीं उस सिस्टम का हिस्सा बन के तब्दीली करना चाहते? बात ये है कि वो गरीब आदमी तो आम ही नहीं है, या तो होना जैसे औसर था, छोटे मोटे पैसे लगे तो चलो बंदा लगा ले, कितने अरबों रुपए ऑन लगाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का तो रूल है ना, एक फिक्स अमाउंट होती है, उससे ज़्यादा नहीं खर्च करने होते, कागजात नामजदगी जमा कराने हो तो तो देख ना, उसके लिए ये है पब्लिक को जो है, आप पब्लिक आम रहेंगी तो फिर आपको वोट मिलेंगे ना। आप उसके नाम बनाने के लिए फिर पहले मेहनत करनी पड़ती है, वो इतनी मेहनत कौन करेगा? आपने कभी सोचा ही नहीं? पैसे लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, वो नहीं किया। इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। अब देखो ना, जो महंगाई जा रही है उस हिसाब से अब पब्लिक क्यों नहीं निकल रही बाहर, इसलिए जिसे रोटी का लाले पड़े हुए हैं वो बाहर ऐसे निकलेगा। बिल्कुल सही, निज़ामी ज़िंदगी इतना मसरूफ हो गया है। अब देखिए 300% तो इन्होंने गैस बढ़ा दी। अब पिछले हफ्ते फिर इन्होंने पेट्रोल वो बिजली महंगी कर दी। हाँ, पेट्रोल कम किया उन्होंने। नहीं तो इतना वो देखे ना, वो उसका फायदा तो कोई नहीं ना आवाम को, या तो आवाम को फायदा हो। ठीक है, लेकिन आप खुद सियासत में आके इसको चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात करनी है। सियासत की बात है, बच्ची को समझ नहीं आएगी कैसे आप? ठीक है, सियासत नहीं है। क्यों? इलेक्शन होने वाले, एक छोटा सा सादा सा सवाल है, आपने कभी सोचा है कि सियासत में हिस्सा लेंगे, कहीं कागजात नामजदगी जमा कराते? क्यों? सियासत दूर अच्छा है। दूर ही अच्छे हैं, सारे तौबा कर रहे हैं सियासत से, क्यों कर रहे हैं? वो हशर जो हो रहा है ना, वो देख रहे हैं ना, इसलिए ऐसे है। हशर जो हो रहा है, वही चेहरे सामने आ रहे हैं, हर पार्टी से वही लोग, वही नाम, हर साल आने भी नहीं नए। जब अवाम ही इंटरेस्टेड नहीं होगी तो नए लोग फिर कहाँ से आने भी नहीं देने लोगों ने, और क्या है, आने ही नहीं देने। सही है, हर कोई तौबा कर रहा है जी, पीछे भाग रहा है कि हमें ना सियासत में हिस्सा लेना है, ना हमें इस सियासत में पार्टिसिपेट करना है। एक अंकल यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? पहले से बेहतर है। काम कैसा चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र हम जब कहते हैं ना तो एक मुस्कुराहट भी आ जाती है चेहरे पे। बिल्कुल अंकल, इलेक्शन होने वाले हैं, सियासत चल रही है इस मुल्क में, आपने कभी सोचा सियासत में हिस्सा लेने का? जिंदगी में कभी कोई इलेक्शन लड़ा? स्टूडेंट लाइफ में बड़े लड़े हैं, जिसने अपना खानदान पुनना हो ना, खोलना हो, तो वो इलेक्शन में आ जाए। यू नो, समझ नहीं मेरी बात? आ गई समझ मुझे बात। फिर हम जो है ना, हम एक उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि जिसमें हम नहीं चाहते इज्जत ही होती है हमारे पास खानदान की, जिसको हम सारी ज़िंदगी संभाल के रखते हैं, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हम शिकायत करते हैं, सियासतदानों की बुराइयां करते हैं, निज़ाम ख़राब होने की शिकायत और दुहाई देते हैं, खुद हम उस सिस्टम का हिस्सा बन के उसको तब्दील नहीं करना चाहते, खुद हम बीच में उस मैदान में नहीं आना चाहते, तभी तो वही सेम चेहरे, सेम नाम, वही खेल बार बार वही खेला जाता है। वही लोग हैं, नए लोग, चेहरे बदले, अगर नए लोग आप आएंगी, ये आएंगे, नथिंग, क्योंकि आप में हमारे में वो पावर ही नहीं है। अगर एक बंदा वो आ गया तो निचला का सारी कमेटी जो है इसकी, वो सारे वही लोग हैं।
आपने कभी नहीं सोचा कि आप खुद से आएंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, आपको मौका मिले सियासत में आने का आएंगे? जी नहीं, जी नहीं। आपने इमरान खान साहब का नाम लिया, तहरीक इंसाफ से भी मौका मिले तब भी नहीं आएंगे? नहीं तो क्यों? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह इसको चांस दिया था अवाम ने कि जी नया बंदा नया चेहरा आएगा तो कुछ बेहतरी होगी। अल्लाह के हुक्म से कुछ भी चेंज नहीं है, उल्टा बेहतर होने की बजाय बदतर हो गया काम। जो निज़ाम चल रहा था वो भी डाउन हो गया, डाउन हो गया था, खराब हो गया था। हम छोटे मोटे दुकानदार हम अपना कारोबार कर रहे हैं, हमें पूछे कि हम कैसा अपना निज़ाम चला रहे हैं। लोग कहते नहीं जी वो बड़ा बेहतरीन दौर आ रहा था, टाइम नहीं पूरा करने दिया। वो बेवकूफ़ लोग हैं। कौन से लोग कह रहे हैं? वो जो यंग जनरेशन है ना, वो कह रहे हैं बच्चे, उनको पता ही नहीं है। ये उनको पता है, अपने अब्बू से पूछें, मैं अपने अब्बा से पूछूं, या हम लोगों की एज हो गई है ना सारे निज़ाम देखते हुए, तो हमें पता कि कैसे कमाई करनी है। मेन चीज़ है हमारा कारोबार, हमारा काम। हमारा कारोबार चलेगा तो हम बेहतर होंगे, हमारा कारोबार नहीं चलेगा तो हम कैसे आप ये कह रहे हैं कि अवाम ने चांस दिया था पीटीआई जो को बच्चे हैं ना 18, 20, 22, 24, 30 साल, 90% ये इनको जो है ना वोट देते हैं। हम जैसे जिसको थोड़ी वो जिस बंदे को अक्ल है ना, वो इसको कभी भी वोट ना देती। ठीक है, अगर नया चेहरा आ भी गया तो उससे क्या बेनिफिट मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ। तो फिर आपका मतलब वही लोग आते रहने चाहिए जो पुराने से हैं। नया कौन आएगा? कोई है? मैं वही तो पूछने निकली हूँ अवाम से। मेरे सामने तो अभी तक एक भी ऐसा शख्स नहीं आया जो कहे जी हाँ मैं सियासत में आना चाहता हूँ। नहीं, वो उसकी वजह कि वो सियासत में वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे, जो सियासत में आते हैं उनका ये हाल होता है। तो हम लोग अपनी फैमिली को नुमाया नहीं करना चाहते, पब्लिक फिगर नहीं बनना चाहते। आम आदमी के लिए नहीं है फिर ये प्रोफेशन नहीं है, ये पेशा नहीं है। इसका मतलब कोई आम आदमी ये नहीं सोच सकता मैंने मुल्क में खिदमत करनी है, आम आदमी सोच ले, मैं सोच लूँ, आप सोच लो, अपने बॉस को देख लो, मेरे बड़े भाई हैं इनको देख लो, जो बंदा को करोड़पति भी है उसमें वो पावर नहीं है कि वो वोट ले सके। वो कितनी कोशिश कर लेगा। इमरान खान मैं कम से कम 20 से 25 साल उसने मेहनत की, तब जाके उसको ये चांस मिला, और उसने जो किया वो आपके सामने भी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कोई नया बंदा आ भी जाए तो आवाम की सपोर्ट नहीं होगी। आपकी भी यही राय है इसमें? यही कहेंगे मैं सियासत में आ जाऊंगा। क्या करें? 200 करोड़ रुपया दे। 200 करोड़ अंकल मूवियों में सुने हमने, वो भी इंडिया की, पाकिस्तान की मूवियां जितने 200 करोड़। यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पैसे की सियासत है, ये तल्लक की सियासत है। पैसा हो तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल आऊंगा। तो ये तो फिर ऑनेस्टी ना हो, ईमानदारी। ऑनेस्टी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कौन सी ऑनेस्टी है? आप जैसे जॉब इमरान खान से तल्लक से आई, मैं तल्लक कौन सा तल्लक से आई हूँ? किसी से माफ कर दे, मैं हल्फन कह सकती हूँ, कोई तल्लक कोई अप्रोच नहीं था। 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा और फिर जाके जॉब मिली है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सियासत में इंटरेस्ट आवाम का किस हद तक है, क्या खुद अगर उनको मौका मिले तो वो सियासत में आ सकेंगे या नहीं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है अंकल, इलेक्शन होने वाले हैं तो ऐसे ही मेरे जहन में एक सवाल आया कि आवाम से पूछूं, आपको मौका मिले आप सियासत में आएंगे? क्यों सारे तौबा तौबा कर रहे हैं? मैं जिसके पास जा रही हूँ वो इसलिए बेटा, ये जहन में रखो, सियासत 2 लोगों का काम है, या तो बड़े चोर हो जाओ तो या तलंगे हो जाओ, इज्जतदार का तो काम ही नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई इज्जतदार आदमी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन वही इज्जतदार लोग जब मुल्क में महंगाई होती है, जब ये सियासतदानों से तंग आते हैं, सुन लें, जब सिस्टम खराब होता है तो शिकायतें लगा देते हैं, खुद उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये क्या बात है? वो इसलिए ये बात है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं सेफ हो जाऊँ, आप अपनी बात कर ले। अगर आपको कोई आपकी जॉब में के बारे में कहेगा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, आप अपने बॉस की टीसी ना करेंगी तो आप सुबह फारिग हो जाएंगे। आप कह रहे हैं एक आदमी एक अकेले की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? कोई नहीं, आप आ भी जाएंगे तो फर्क नहीं डाल कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे निज़ाम चेंज होगा? निज़ाम चेंज होगा जैसे होने लगा ये सही हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस मुल्क में जब भी सियासत की, मुल्की हालात की, मईशत की और इलेक्शंस की बात की जाती है तो हर एक के पास अपना अपना शऊर मौजूद है, हर कोई अपना अपनी राय रखता है। लेकिन जैसे ही ये सवाल किया जाए कि क्या आपको मौका मिले आप सियासत में आएंगे,
तो हर कोई तौबा तौबा कर रहा है और मुख्तलिफ़ वजूहात जो है वो बयान कर रहा है। वो वजूहात क्या हैं आज आपके सामने रख रहे हैं, शहरियों की राय आपसे शामिल कर रहे हैं। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जहांगीर अनवर। जहांगीर साहब, मुल्क में अभी सियासत अरूज पर चल रही है, इलेक्शंस होने वाले हैं। जी जी। और आपने कई हुकूमतें आई गई, हाँ, सिस्टम निज़ाम बहुत देखा होगा। बिल्कुल, मैं तो ईस्ट पाकिस्तान फॉल होते हुए देखा। मैं वहाँ POW भी रहा, मेरे सामने अलहदा हुआ और जिस वजूहात की वजह से वो अलहदा हुआ, क्योंकि हम लोग ये मतलब इंसाफ मतलब लोगों को सूबों में मतलब नहीं कर सकते। वी आर पंजाबी बट वी आर ऑक्यूपाइड अदर प्रोविंशियल पीपल, वो हमें ऑक्यूपाइड समझते हैं कि हम लोगों ने कब्जा किया हुआ है। बलोच ये सारे ये, क्योंकि आर्मी हमारी 80% पंजाबी लोग हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा, हाँ, और सियासत में मैं इसलिए, क्योंकि सियासत एक झूठ को जितने सवार के और जितने मतलब उससे बोला जाए, जितने उसको बोलते हैं ना मेकअप करके बोला जाए, जितने मतलब रवानी से और झूठे वादे और झूठी बातें, झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, झूठ मतलब सिर्फ झूठ। तो फिर हम नाराज मुझे बताएं अंकल, ना बोलेगा वो सियासत, वो पब्लिक को वो शब्द बाग दिखाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करेगा कुछ नहीं। और ये फिर उसके बाद करप्शन। बट सियासतदान वो बोलते हैं कि सियासत जो मुझे मेरी बात हुई है बड़े बड़े मतलब वजीरों से यूं करके, जिनके बड़े बड़े वो बोलते हैं भाई तुम्हारा कारोबार है, तुम पैसे कमाते हो। ऐसी सियासत हमारा कारोबार है, हमने अगर 100 लगाना है तो हमने 1000 कमाए, तो फिर हम लाख कमाना अंकल मुझे है। बताएं, अगर सब ये सोचेंगे हाँ, तो फिर तो हम सोचें। ये क्यों कहते हैं कि हमारा निज़ाम ठीक नहीं हो रहा, सिस्टम ठीक नहीं निज़ाम हो हम रहा, खुद ही ठीक है। सियासतदान नहीं क्या? करप्शन कर यार, रहे हैं। जब हम खुद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, सबसे पहले हम अपना खुद एहतसाब करें, ना करें ऐसी काम। ये देखें ना, हम खुद ही तो बेईमानियाँ मतलब ये इसी तरह हर कोई मतलब ये करोड़पति बनना चाहता है, बोलता रात को सुबह को। आपको लग रहा है सियासत पैसे कमाने का वैसे एक कारोबार हाँ, है? ये लोग वे ऑफ पॉलिटिक्स और आपने कभी नहीं सोचा कि मैंने हाँ ये नहीं, क्योंकि ये खिदमत करने वो ये लोग साफ बोलते हैं कि हम खिदमत किस बात की खिदमत, हम भाई नौकर है किसी के, ठीक है, तो हमारा काम ही यही है कि भाई ये लगाओ, मतलब वही है। सियासत में इसका मतलब हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, मैंने ना कभी सोचा सियासत में आने का, ना मेरा इस तरफ कभी ध्यान गया। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? जाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, इलेक्शंस होने वाले हैं जी। कभी खुद सोचा है, अभी कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं सबके, तो मैंने सोचा आवाम से पूछती हूँ, कभी आपने सोचा कि मैं भी पेपर्स सबमिट कराऊँ, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है? मैं यहाँ पे होता नहीं, मैं यूके से आया हुआ हूँ। अच्छा। मैं यहाँ का मुझे नहीं पता, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि जो भी आ रहा कुछ भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, जो भी आ रहा है। यहाँ पे मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ ना, हर कोई भाग रहा है पॉलिटिक्स से। यूके में ऐसा नहीं है। यूके में जो पार्टीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आम आदमी भी ये सोचता है कि हम अगर सिस्टम में आ जाएं और सिस्टम का हिस्सा बन जाएं तो अपना रोल प्ले करेंगे। नोबडी इज़ थिंकिंग, यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं, चक्कर ही नहीं है। लोग कह रहे हैं पैसे की गेम है, झूठ बोलना पड़ता है, इज्जतदारों का काम नहीं है जी, हम नहीं करेंगे। वहाँ ऐसी सोच नहीं है, आपने देखा होगा। क्योंकि वहाँ ये चीज़ है ना, वहाँ करप्शन नहीं है, जिसने आना है उसने काम करना है। जो वहाँ पे जो लोग हैं, जिसने आगे बैठना है उसने अपने लिए नहीं सोचता, वो लोगों के लिए। वहाँ आपको मौका मिला तो कभी पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स में? नहीं, मैं नहीं करूँगा। नहीं करेंगे, उसकी क्या वजह? क्योंकि हमें हर कुछ मिल रहा है वहाँ पे, घर बैठे मिल रहा है, तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ ऐसा। लेकिन होता है ना अवामी खिदमत का जज्बा जो जाग जाता है लोगों में, पॉलिटिशियंस में, वहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। वहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग क्यू में लगे हुए हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। पॉलिटिक्स में नहीं, जैसे आप कह रही हैं कि लुक आफ्टर करने के लिए लोगों की, वहाँ पॉलिटिक्स के नहीं, यहाँ पे ज़रूरत है लोगों की, यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? असद। असद साहब, मौका मिले आपको सियासत में आने का, कोई आपसे आके कहे कि ये फ़लाँ पार्टी का टिकट है, आओ जी कागजात नामजदगी जमा कराओ, कराएंगे आप? सोच में पड़े हैं अंकल। करा दूंगा। करा देंगे? पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? मैं पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में सारे लोग पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स में कौन नहीं है।
सारे लोगों से मुराद हर कोई पॉलिटिक्स हर में, कोई politician। हर कोई सियासत कर रहा है, और हर कोई सियासत कर रहा है। कोई सियासतदान है। मैंने नहीं की कभी सियासत, मैं नहीं हूँ सियासतदान, ना मैं अपनी राय शामिल करती हूँ कहीं पर भी। चलो ठीक है, आपकी लेकिन बात आपको मान ली। शौक है पॉलिटिक्स में आने का, तो 3 वजह बताएं क्यों? पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पे हर इंसान के अंदर मौजूद है। अपनी कम्युनिटी को सर्व करना बुनियादी मकसद है, अपने एरिया को। तो आज तक कभी फिर represent कोशिश करना। क्यों नहीं की आपने कि पार्टिसिपेट करें, स्ट्रगल स्टार्ट करें, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है। किया अच्छा जी, कहाँ से, कौन से इलाके से, कौन से हल्के से? मैंने PP21 से किया है। PP21 से किया था। और आज़ाद हैसियत से या किसी पार्टी? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान टिकट पीपल्स होल्डर। पार्टी के टिकट होल्डर हैं। अच्छा, ये तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं वही परेशान हुई क्योंकि आम मैंने लोग जो इसीलिए हैं वो कहा तौबा मैंने भी कर रहे इसीलिए हैं, कहा इनकार भी कि कर रहे भुट्टो साहब ने पॉलिटिक्स सबको सिखा दी थी। अच्छा। पाकिस्तान में सब लोग पॉलिटिशियन है। ये जो आजकल शोर कर रहे हैं ये सारे भुट्टो साहब के मरूने मेहनत है ये हैं। सारे अच्छा, लोग। वो नौजवान नस्ल कहती है जी इमरान खान साहब ने शऊर दिया है, वो मैं ये समझता हूँ कि नौजवान नस्ल के साथ सबसे बड़ा धोखा इमरान खान की शक्ल में। अच्छा यस, ठीक है। अभी गुमराह भी आप करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस दफ़ा हमारे- कागजात जमा कराए हैं आपने? इस दफ़ा मैंने नहीं। क्यों नहीं कराए? मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बेहतर कैंडिडेट है हमारी कंस्टिट्यूंसी में। अच्छा, तो आपने support आप उनको सपोर्ट करें, ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, गुड लक इन इलेक्शंस जी। और एक सियासी शख्सियत ऐसे ही अचानक मिल गए तो मैं परेशान हो गई क्योंकि हर कोई तौबा तौबा कर रहा है, माफ़िया मांग रहा है, नहीं जी हम सियासत से दूर ही अच्छे। तो मैं परेशान हो गई कि ये मान गए हैं कि हम जो है वो मैं लड़ना चाहता हूँ, कागजात नामजदगी जमा कराऊंगा। फिर उन्होंने बता दिया कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं माजी में और अभी भी सियासी वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आए जी, और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। कितने अरसे से अनारकली में कारोबार कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 25-26 साल हो गए। 25-26 साल हो गए हैं काम कर रहे हैं यहाँ पर, और ये मार्केट तो बड़ी पुरानी और सही चलती मार्केट है, कारोबार चलता है। कारोबार आजकल है ही नहीं। आजकल नहीं है, बिल्कुल नहीं। काम खराब हुआ हुआ है। बिल्कुल, जब से शहबाज शरीफ साहब आए उस वक्त से बेड़ा गर्क ही करके गए। पीडीएम की हुकूमत जब आई उसके बाद बेड़ा गर्क ही काम हुआ। खराब हो गया। अंकल मुझे बताएं, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपको मौका मिले, आप अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, सियासत में हिस्सा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बात ये यहाँ कोई सही है ही नहीं, मुल्क से मुखलिस ही कोई नहीं। आप मुखलिस हैं मुल्क से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पाकिस्तान से मेरा प्यार जीना है? बना, बिल्कुल जी, आप मेरा यहाँ जी- लोगों की खिदमत करना चाहते हाँ हैं, जी। तो फिर आप क्यों नहीं सियासत में आ रहे हैं? बात ये जी, यहाँ अच्छे आदमियों को कोई बर्दाश्त ही नहीं करता इस मुल्क में। जो भी यहाँ अच्छा आएगा ना वहाँ उसको कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अंकल देखे ना, ये तो हम सबको कहते रहेंगे ये भी चोर है, ये भी डाकू है, उसने करप्शन की, फलां ने मुल्क ख़राब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब हम खुद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, हम खुद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे, तो फिर तो वही नाम, वही चेहरे, वही पार्टीज ही रहेंगी तो ना। क्या करें, हम मजबूर हैं, मजबूर हुए हुए यहाँ मजबूर हैं। आप कोई सही आदमी आए तो उसको अंदर कर देंगे, उसको इतना वो करेंगे कि वो तो खौफजदा आप कर कह रहे देंगे। हैं सियासत में आम आदमी की जगह नहीं है? नहीं, आम आदमी की नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है ये नहीं, सियासत? बिल्कुल नहीं है आम। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है अंकल आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन साहब, कैसा चल रहा है सब? शुक्र अल्लाह का, ठीक। सुना है इलेक्शन हो रहे हैं मुल्क में? हाँ जी। अभी आजकल कागजात जमा करा रहे हैं सारे। अंकल अपनी ज़िंदगी में कभी ईमान से बताइएगा सोचा इलेक्शन लड़ने का कि मैं भी इलेक्शन लड़ता हूँ? सोचा तो नहीं मैंने। तो क्यों नहीं सोचा? बस मैंने बस ही नहीं सोचा, मेरा भाई लड़ता है वैसे। अच्छा, इलेक्शन लड़ते हैं? हाँ जी। क्या, कौन सी पीटीआई से। कौन सी सीट पे? एमएनए की सीट पे लड़ते हैं। कौन से हल्के से? ये काना काछे के हल्के से। काना काछे, क्या नाम है उनका? हाजी मोहम्मद यूसुफ मीर। अच्छा अच्छा, तो आपके तो खानदान में फिर सियासत है? हाँ जी। मुझे बताएं, आम आदमी घबराता क्यों है सियासत में आने का? मैंने जितने लोगों से बात की है ना, सारे तौबा कर रहे हैं, ना ना जी, इज्जतदार लोगों का काम नहीं है ये, पैसा नहीं है हमारे पास जो सियासत में लगा। पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता क्यों घबराते हैं, लेकिन हम तो खुल्लम खुल्ला इमरान खान के साथ हैं। खुल्लम खुल्ला सियासत करते हैं, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करें, सियासत में आप हैं, हाँ। इस निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। नहीं बात करना चाहते जी, वो बात ही नहीं करना चाहते, सवाल भी नहीं सुनना चाहते। कोई बात नहीं, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपको मज़ीद लोगों से बात कराएंगे और उनकी राय प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आवाम से हम राय शामिल कर रहे हैं कि इस मुल्क में ऐसा क्यों होता है कि वही नाम वही चेहरे बार बार सामने आते हैं जो कि हुकूमतें बनाते हैं या अपोजिशन में जाकर बैठ जाते हैं और फिर इस सिस्टम से जो हम शिकायतें करते हैं महंगाई की सूरत में, मुआशी हालात की सूरत में, मुल्क में कारोबार ना होने की सूरत में, उस सिस्टम में कहीं गुम जाते हैं और फिर उनके चेहरे दोबारा कभी लोग शिकायतें करते हैं, ना हलकों में नज़र आते हैं, ना काम के टाइम पर नज़र आते हैं। तो फिर ऐसे में क्या एक आम आदमी ये सोच रखता है कि वो खुद पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे या इस निज़ाम का हिस्सा बनके उसमें तब्दीली करने की कोशिश करे? कितने लोगों की ये ख्वाहिश है और जो अगर ये करना चाहते हैं तो क्या आवाम उनको सपोर्ट करेगी या नहीं, ये आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक। भाई मुझे एक बात बताएं, आपको मौका मिले सियासत में आने का, जी जी, आजकल कागजात नामजदगी का बड़ा चर्चा हो रहा है ना, तो आपको कहें कि जी अपने पेपर जमा करा दें, जी जी, ये टिकट है पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, आप आ जाएं सियासत में, आप आएंगे? नहीं, जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है ना, हाल ही में रख के टिकट मिल रहा है, लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं टिकटों के लिए, मैं तो मफरूज़े भी बात कर रही हूँ। लेकिन जो हालात है ना उस हिसाब से हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारा ना करप्ट लोग शामिल हैं। अच्छा, इस पूरी सियासत में ना नहीं, आपके दिल में दर्द है आवाम के लिए? बिल्कुल है। आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर आप बने ना इस सिस्टम का हिस्सा, आप आए सामने, तब्दीली लेकर आए, चेंज करें। आम शरीफ आदमी को यहाँ सिस्टम में करने नहीं देते। आम शरीफ आदमी की डेफिनेशन क्या है, मुझे ये बताएं। देखिए, आपको लगता है सियासतदान शरीफ नहीं है, आम नहीं है? नहीं, वो करप्ट लोग हैं सारे के मैं सारे। तो ये सारे करप्ट हैं। जो भी आता है अपना पैसा बनाने के लिए आता है। जहाँ भी आप देखें, कह रहे हैं सियासत कारोबार है। हाँ जी, पैसे कमाने आते हैं, बिल्कुल पैसे लगा के आते हैं, पैसे लगाते हैं, उससे डबल करके लेके जाते हैं। अच्छा जी, तो आपको मौका मिलेगा तो आप नहीं आएंगे? नहीं, मैं इस सियासत में कम से कम इस सियासत में नहीं आना चाहता। किस तरह की सियासत में आना चाहते हैं? जो फेयर हो, जो आम इंसान को हुकूक मिले, जैसे वो आप अपने मोहल्ले में खड़े हो जाएं अगर फॉर एग्जांपल, जी जी, इमेजिन ये भी कर लेते हैं शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, जी जी, कितने के वोट पड़ जाएंगे आपको अपने हल्के से अंदाजन? कितने के वोट ले सकेंगे आप? जो मुझे पसंद करते होंगे जाहिर है मुझे ही वोट डालेंगे। शख्सियत की बेस पर वोट पड़ जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह ताला, शख्सियत भी और काम की बेस पे भी। अगर आप मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, अच्छे काम करेंगे उसकी बेस पे भी। आजकल तो वो ये है कि वो बिरयानी दे दो, वोट डलवा लो, ये कर लो, वो कर लो। आजकल लोग, अच्छा, आप मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ नहीं देखते, माइंड नहीं देखते कि ये बंदा सही है या गलत है, सिर्फ ये देखते हैं बिरयानी की प्लेट, कीमे वाले नान, कौरमे, मोटरसाइकिलें, जन्नत का टिकट, 5-5 हज़ार रुपए जो जलसे में आने की दावत दे दे तो बस पैसा चलता है। बिल्कुल पैसा, वो चाहे पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी या सारी सियासी है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मैं पूछना चाह रही थी अंकल किसी पार्टी को सपोर्ट तो नहीं करता? नहीं करता। अब ये देखें, तहरीक इंसाफ को अभी तक हुकूक नहीं पूरे दिए, बल्ले का निशान नहीं दिया या कुछ नहीं दिया, उनको फेयर इलेक्शन लड़ने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा। हर एक की ना फेयर इलेक्शन की डेफिनेशन वक्री है अंकल, ये भी मान लें आप। जी जी, 2018 में लोग कहते हैं जी नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी, 2023 में और 24 के इलेक्शन में कह रहे हैं तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी। तो ये जो सियासी पूरा घनचक्कर है ना, ये कई सालों से चला रहा है। 2013 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ, 24 में भी हो रहा है, अब 24 में भी ऐसे ही हो रहा है। तब्दीली नहीं आई, तब्दीली कोई नहीं आई, ये सिर्फ शक्लें बदलती हैं, निज़ाम वही चल रहा है, वही चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपके? 2 मिनट मिलेंगे आपसे? जी जी। अखबार पढ़ रहे हैं आप, इसका मतलब मुल्क की खबरों से बाखबर रहते हैं? जी जी। इलेक्शन होने वाले हैं मुल्क में, मौका मिले सियासत में हिस्सा लेंगे? नहीं। क्यों? बस वैसे, हमें सियासत से कोई कंसर्न ही नहीं है। सियासत हम अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमने अपना कमाना, अपना खाना है, ना हमें किसी नवाज शरीफ ने आके देना, ना हमें किसी इमरान खान ने आके देना, ना हमें किसी मौलाना फजल रहमान ने आके देना। अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं, अपने पल्ले से खा रहे हैं। फर्क तो पड़ता है ना मुल्क की पॉलिसीज का, मुल्क की ये सारा ये वही सारा गोल चक्कर चल रहा है, बस कभी आओ तो कभी जाओ। गोल चक्कर में कोई आम आदमी, कोई शरीफ आदमी, कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी क्यों नहीं आता? कोई भी नहीं है, वो हिस्सा ही नहीं लेगा। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्यों नहीं? वो हिस्सा ही नहीं लेगा, उसमें इतनी पावर ही नहीं है कि वो हिस्सा ले सके। पावर कौन सी है, पैसे की या ताकत की? ज़्यादा तो ताकत की है। हाँ। पैसा तो आप ये भाई का आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप लगा के आप इलेक्शन पे खड़े हो जाए, लेकिन आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपकी पावर काम आएगी। पावर काम आएगी, तो पावर आम आदमी में नहीं है। नहीं, आम आपके हल्के में एक शरीफ आदमी खड़ा है जी इलेक्शन के लिए और एक कोई पर्टिकुलर पार्टीज हैं जिनके कैंडिडेट्स खड़े हैं, क्या आप उस शरीफ आदमी को वोट देंगे? अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं दोनों को नहीं दूंगा। किसी को भी नहीं देंगे? नहीं दूंगा। वोट ही नहीं देंगे? वोट ही नहीं दूंगा। क्यों? नहीं, इस बार वोट देना ही नहीं है। वजह? बस नहीं, दिल ही नहीं मानता, हमें पता सब चोर है।
जिसको लेके आता है वो जो लेके आने वाला वो ले आएगा, वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेगा, वो ले आएगा। तो बात ही खत्म कर दी आपने, कहा मैंने तो सियासत में आना नहीं आना, मैंने जो वोट देना है वो भी नहीं देना। नहीं, वोट भी नहीं देना। ये मायूसी होती है। मायूसी नहीं है, मैं इसकी गवाही क्यों दूँ, मैं इसकी गवाही क्यों दूँ? ये मेरे वोट के ऊपर जो है, ये जो भी गलत काम करेगा उसका देनदार मैं हूँगा। आपने सारी पार्टियों को एक साथ खड़ा कर दिया, सब आपस में वो साथ बैठते नहीं है, आपने साथ नहीं बैठते हैं, बैठते क्यों नहीं है? नहीं, जब ये नून लीग सब बैठते हैं, सब एक थाली में खाते हैं, सब एक थाली में बैठ के खाते हैं। ये हम लोगों को सिर्फ लोगों को जो है ना वो कंफ्यूज किया हुआ कि हम अलग-अलग हैं, ये सब एक ही प्लेट में खाते हैं। और किसी शरीफ आदमी की गुंजाइश नहीं। शरीफ आदमी बेचारा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन खड़ा होगा। मैं शरीफ आदमी से मुराद मेरी आम आदमी, एक पढ़ा लिखा नौजवान। हाँ, इंशाल्लाह अगर वो हमें नजर आता है, हमारे इलाके का है कि वो पता है कि ये शरीफ आदमी है, काम करा देगा, काम करा देगा, कर लेंगे। लेकिन अगर कोई सियासत में आए तो बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुंह बना के चले गए, नहीं करनी बात। ये भी होता है यहाँ पर, जब आप सियासी बात कर रहे हो, शो कर रहे हो, तो लोग जो हैं वो बात ही नहीं करना चाहिए। देखो और भाई मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझे गारंटी है कि जब मैं उनसे जाके बात करूँगी ना तो शायद वो मना कर देंगे। अब लेकिन वो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आगे आ जाए थोड़ा सा। लोग भाग जाते हैं, सवाल भी नहीं सुनते, बात ही नहीं करते। आप कैसे हैं? काम ठीक चल रहा है आपका? मुझे बताएं, मौका मिले आपको सियासत में आने का, आएंगे? नहीं। क्यों? नफरत है लोगों से, सियासतदानों से नफरत पैदा हो। नफरत ही पैदा हो गई है तो सियासतदानों से करें ना, सियासत से नहीं ना। सियासतदानों, सियासत ही तो मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, मुल्क के हालात। सियासत जो आप इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। आपको पता है ये जो अभी आ रहे, ये ऊँट के जरिए पर आ रहे। नहीं, आपका एतबार उठ गया निज़ाम से? उठ गया। मैं तो कह रहे हम तो खुद बने ना इस निज़ाम का हिस्सा, बेहतर करें। आपके हलके में कोई एक पढ़ा लिखा आम आदमी जिसके पास ना पैसा हो ना ताकत हो, लेकिन वो इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता हो और इलेक्शन में खड़ा हो जाए, आप उसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेगा, लेकिन कल वो उसका वो रवैया नहीं होगा, उसके ऊपर कोई और होगा। ओह, तो आम आदमी अगर सियासत में आ भी जाए और पावर मिल जाए तो फिर वो बदल जाता है? बदल नहीं जाए, उसको बदलाने वाले लोग और। अच्छा, बदल दिया जाता है? बदल लीजिए। तो फिर आप वो आपको भी पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ आवाम से पूछ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सियासत से दूरी अच्छे, है ना? हाँ जी, ठीक बस है। अपना नमाज पढ़े और अल्लाह 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 करें जी। अल्लाह मियाँ हमारे हालात पे रहम फरमाए और हमारे हालात बेहतर करे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोई एक भी गैर सियासी शख्स मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि हाँ जी हम इस निज़ाम का हिस्सा बनना चाहेंगे, हम सियासत में आना चाहेंगे ताकि हम अपना रोल प्ले कर सकें इस मुल्क की बेहतरी के लिए। सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ामात लगा देना, उनकी फेवर कर लेना, उनसे शिकायतें लगा देना तो बड़ा आसान है, लेकिन खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनना बड़ा मुश्किल है। मुझे आज पता लगा क्योंकि कोई एक शख्स भी इस चीज़ की हामी नहीं भरा। एक और साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान साहब, आपको एक मफरूज़ा मैं देती हूँ कि थाली में रखकर आपको किसी भी पार्टी का टिकट मिल जाए और आपको कहा जाए जी कागजात नामजदगी जमा कराएं, इलेक्शन में आ जाओ, नौजवान शरीफ लगते हो, पढ़े लिखे लगते हो, शायद सिस्टम में चेंज ले आओ, आएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सियासत एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, हमारे मुल्क आपका में ताल्लुक सियासी किसी सियासी बैकग्राउंड से है? जी जी, लब्बैक से आप। अच्छा, फिर वही आ गए ना, मैं कही थी गैर सियासी लोग, लेकिन चले आप सियासी हैं। हाँ, नहीं सियासत। कब से सियासत शुरू की आपने? सियासत हमारे जब से इस्लाम मजहब आया है, सियासत तभी से है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। असल में सियासत का मतलब ये नहीं कि गलत ही है। अगर आप सही सियासत करते हो तो आप वाकई ये मुल्क और दुनिया का निज़ाम और ये सारे आप सरकार ने जो निज़ाम चलाया है, जो सहाबा कराम आए हैं आगे, हज़रत जो जितने भी हमारे बड़े हैं, उन्होंने पहले से सियासत को किया है। सियासत का मतलब आप इस निज़ाम का हिस्सा बन के निज़ाम में तब्दीली ला सकते हैं, ये जी जी बिल्कुल। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग तौबा कर रहे हैं, तौबा इस्तग़फ़ार भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं शरीफां दा काम नहीं, इज्जतदार लोगों का काम नहीं, पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, बिरयानियाँ खवानियाँ पैंदियाँ ने। ये मैं लॉरी अंदाज में बता रही हूँ जैसे लोग बता रहे हैं, ये नहीं करना पड़ता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा तो लगता है, पैसा लगता है, बिल्कुल पैसा लगता है, लेकिन लोगों ने गलत बना लिया ना कि पैसा लगता है तो जारी बात है यहाँ से पूरा करना। ये बात नहीं है, पैसा मतलब जिसके पास आप कोई भी काम करते हो, आ सकता है, ये बात भी नहीं।
अच्छा। सियासत में आपको, आपने खुद बात की है कि आपको टिकट मिल गई, आप सियासत में आ गए। हाँ। टिकट के बाद आप सियासत, उसके बाद आप पैसा लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये पैसा लगाना काम नहीं है। अच्छा। काम है आपने किसी भलाई के लिए आए ना। हमने अपने मुल्क के जो रहने वाले हैं उनको हमने अच्छा एक सिस्टम देना है। ठीक है, जब हम सिस्टम देंगे आपकी तो जमात की तरफ से, तहरीक लब्बैक की तरफ से टिकट मिलता है। जी जी। आपको अपने हल्के में अंदाजन कितने को वोट पड़ जाएंगे, मुझे बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे खड़े हो रहे रिलेटिव हैं, जी इंशाल्लाह। आपने जमा कराए कागजात? नहीं करवाए नहीं अभी तक। अच्छा। क्योंकि हमें अभी ये है कि सपोर्ट नहीं। अच्छा। साफ बात है, लेकिन हम ख्वाहिश रखते किसकी हैं, support? हम आना चाहते हैं। किसी किस्म की आपने फाइनेंशियली जैसे बात की है ना, हाँ। इन चीज़ों से हम अभी दूर हैं। ठीक क्योंकि हमारे मुल्क में निज़ाम ये है कि जो पहले से सियासत कर रहे हैं ना, ये उन्हीं की विरासत है। हालांकि ये बात नहीं है, की जरूरत है, चेंज होने की जरूरत है। मेन ठीक बात है, जो है, अगर ठीक है। चेंज ये वाहिद भाई मिले हैं जो कह रहे हैं कि मुल्क सियासत- भी चलेगा और निज़ाम भी चलेगा। निज़ाम भी चलेगा और मुल्क भी चलेगा। मुझे वहाँ से भैया की इशारा कर रहे हैं कि एक साहब जो हैं वो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। वो किधर हैं? वो बैठे हैं, बुजुर्ग हैं। आए जी, बुजुर्गों के पास चलते हैं। उनका तजुर्बा और उनकी जो बातें होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अनमोल होती हैं और उनकी समझ आती है। अंकल मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है अंकल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? सर्दी ज़्यादा हो गई है, ख्याल रखा करें, आजकल स्मॉग बढ़ी है। अंकल मुझे एक बात बताएं, मुझे बड़ा मज़ा आता है बुज़ुर्गों से बात करके, क्योंकि उनका तजुर्बा, मैं जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लूँ, जितने मर्ज़ी अखबार पढ़ लूँ, उससे ऊपर ही है। उनकी बातें जो है ना वो अलग ही होती हैं। आपने बड़ी सियासतें, हुकूमतें, कैंपेन्स, इलेक्शंस देखे हैं अपनी ज़िंदगी में? बहुत देखे। कभी सोचा है खुद इलेक्शंस में आने का? इस इलेक्शन में कभी नहीं, नहीं? किसी भी इलेक्शन नहीं, में? मैंने बल्दियाती इलेक्शन लड़े थे। लड़े थे? हाँ। कौन से सन की बात है? ये सन 18-19 की, 18-19 के बल्दियाती इलेक्शन लड़े थे आपने? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उससे पहले कोई सियासत से ताल्लुक है आपका? जमात इस्लामी से ही था। जमात इस्लामी से, शुरू से जमात इस्लामी के साथ हैं? और उसी के प्लेटफार्म से हम जीते थे दोनों मरतबा। जीत जाते थे? जी। लोग सपोर्ट करते हैं। मुझे बताएं कितना मुश्किल है सियासत करना एक आम आदमी के लिए? बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है? क्यों? आजकल तो पैसे का खेल है। हाँ, जिसकी जेब में पैसा वो जीत जाएगा, ये लगता है आपको? ये लगता है आपको? क्या? जिसकी जेब में पैसा है वो जीतेगा? हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो अवाम में अगर शऊर हो तो ऐसी की तैसी। आपको लगता है हमारी अवाम में शऊर है? अब तो वैसे लोग इमरान खान की तरफ ही ज़्यादा हैं। हाँ। अब हम तो जमात इस्लामी के अभी उन्हीं के साथ हैं, अभी उन्हीं के वोट देंगे। तो अब लोग पार्टी के पीछे ज्यादा जा रहे जी हैं। एक आम आदमी, लेकिन पढ़ा आम लिखा तासुर आदमी ये है अगर कि कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मुश्किल है। मुश्किल है। अब वो चीज़ें नहीं रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुजुर्गों आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। उनकी बातों का लबे लुबाब, खुद भी वो सियासत से उनका ताल्लुक रहा है और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन लड़े हैं, बल्दियाती लेवल पर लड़े हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अब ये पैसे का गेम है, या पैसे का गेम है, या पार्टी पसंदीदगी का गेम है, या फिर इस वक्त जो चेहरे, जो नाम, जो पार्टी सामने हैं सिर्फ वही सर्कुलेट कर रही हैं। तो फिर इसका मतलब है कि आम लोग इस पॉलिटिक्स से और गवर्नमेंट के इस निज़ाम से दूर ही ठीक हैं। अपना सिर्फ वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद ये ख्याल करते हैं कि बस अब हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब इन सियासतदानों के ऊपर है कि वो इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाएं। आप लोगों की इस पर राय क्या है हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।